भाजपा को विरासत में जो विचार मिले हैं, उन विचारों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीवित रखा है और उसी विचारधारा से आज हम सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। अंत्योदय के नारे के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। यह बात पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 1 के वार्ड 11 में 12 करोड़ 46 लाख के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर कही। इस अवसर पर बोलते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। आज हम 12 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं और MR4 निर्माण में जिन रफेली के रहवासियों के मकान अधिग्रहित हो रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उस स्थान के सामने जो खाली जगह है, वहां पर इन लोगों को आवास देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास विस्थापित लोगों को दिया जाएगा। वर्तमान में विधानसभा 1 के सभी स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त करने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे वे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो जाएं। इससे पहले विधानसभा 2 और 3 में हम सभी स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त कर चुके हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि सभी सरकारी स्कूल आदर्श बनेंगे। सभी स्कूलों को फर्नीचर, कंप्यूटर लैब और RO वाटर, साथ ही झूले चक्री जिम का सामान दिया जाएगा। क्षेत्र के सभी 176 बगीचों में ओपन जिम और झूले चक्री की व्यवस्था करने वाले हैं। भारत को 2047 तक नंबर 1 बनाना है, तो हर क्षेत्र को उन्नत बनाना होगा और साथ ही अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, विकास पहुंचे, हर काम पहुंचे। यह भाजपा की सोच है, इसलिए आज हर घर में सरकारी योजनाओं के हितग्राही हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सपोर्ट से, हमारे विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में, महापौर पुष्यमित्र जी के सपोर्ट से पूरी विधानसभा 1 में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। कल हमने वार्ड क्रमांक 10 में लगभग 7 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया और आज वार्ड क्रमांक 11 में 12.5 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ हमने कमल वाघेला जी, यहाँ के जो पार्षद हैं, और यहाँ के सभी सम्मानीय नागरिकों को साथ लेकर किया। इसमें प्रमुख सड़कें, प्रमुख ड्रेनेज की लाइन, बगीचों में झूले चक्री का सामान, जल समस्या का निराकरण जैसे कार्य शामिल है। मैं बताना चाहता हूँ, एक वक्त ऐसा था जब 5-5 लाख रुपए के कामों के लिए भी नेताओं को धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने पड़ते थे और जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है, बहुत ही अच्छा विकास को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। कोई भी काम के बारे में हम सोचते हैं, उसका लेटर बनाते हैं और तुरंत स्वीकृति मिलती है और उसी का परिणाम है कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जन जन तक विकास पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये हमारा संकल्प है और उसके लिए हम लोग कार्य करते हैं और सभी लोगों के आशीर्वाद से उसमें बहुत तेजी से हमें सफलता भी मिल रही है। देखिए, कुछ लोगों को जब पता लगा कि हम यहाँ पर आए हैं, तो जो भी छुटपुट उनकी समस्या थी, उनसे उन्होंने हमें अवगत कराया और माननीय पार्षद जी के साथ मिलकर हमने उन समस्याओं को सुना, समझा और अधिकारी जो यहाँ पर नगर निगम के हैं, उन्हें उनका तुरंत निराकरण करने का निर्देश। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर की आबादी 40 लाख की है और पानी की व्यवस्था नर्मदा जल से 30 लाख लोगों की होती है। अभी नर्मदा का 450 MLD पानी 70 किलोमीटर दूर से आता है। सभी को पानी तभी मिलेगा जब इंदौर में 900 MLD नर्मदा जल आएगा। ऐसे में 2040 तक हमारे ऊपर नर्मदा जी की कृपा बनी रहेगी। नर्मदा जल के चौथे चरण को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वीकृत कर दिया है। इसलिए 3 साल में ज्यादातर लोगों को नर्मदा जल मिलने लगेगा, लेकिन 3 साल लोगों को पेयजल की आपूर्ति बोरिंग और टैंकर के जरिए की जाती रहेगी। वहीं पिछले 3 सालों में हमने 1000 किलोमीटर पानी की लाइन और 200 किलोमीटर ड्रेनेज की लाइन डाली है। 3 नंबर में आकाश विजयवर्गीय ने बेहतर काम किया है, इसलिए अब वहां पर काम करने के लिए काम ढूंढना पड़ता है। पार्षद कमल वाघेला ने भी इस दौरान 3 साल में वार्ड में 10 करोड़ के काम किए हैं, जो शेष वार्डों के लिए एक मिसाल है। भागीरथपुरा को आने वाले 2 साल में तय सीमा से 5 गुना ज्यादा बजट विकास के लिए दिया जाएगा। इंदौर के विकास के बढ़ते कदम, मूलभूत और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्लीन सिटी इंदौर को
भविष्य का इंदौर बनाने के लिए लगातार अलग अलग वार्डों में ड्रेनेज और पानी के काम तेजी से हो रहे हैं। वार्ड 11 में आज करीब 8-9 करोड़ की लागत से सड़कें, ड्रेनेज और पानी की लाइन के बाद उसका लोकार्पण और भविष्य के लिए 3 करोड़ की लागत से नई ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन और सड़कों का निर्माण हुआ है। साथ ही यहाँ एक नए योगा शेड, सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा हमने की है। मैं यहाँ के विधायक और कैलाश विजयवर्गीय का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो केवल विधानसभा एक ही पूरे इंदौर के लिए जब योजनाओं को स्वीकृत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने नर्मदा जी का चौथा चरण स्वीकृत कर इंदौर के और भविष्य के इंदौर के लिए पानी के संकट को दूर करने का काम किया है। मैं अपनी ओर से यहाँ के पार्षद कमल वाघेला जी और पूरी पार्टी की टीम को बधाई देता हूँ, जो उन्होंने जनता तक सुशासन पहुँचाने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नजर आ रही है विरोध प्रदर्शन। देखिए, पानी को लेकर चुनौतियों को हमने पहले भी स्वीकार किया है, लेकिन सबके घर नर्मदा का पानी पहुँच जाए ये संभव नहीं है। उनका सबका कहना है कि नर्मदा की लाइन हमारे यहाँ डाली जाए, लेकिन क्षेत्र जहाँ पानी की लाइन पहले से नहीं है वहाँ हम योजना बना रहे हैं, लेकिन जब तक पानी नहीं आएगा लाइन डालने का फायदा नहीं है। इसलिए या तो बोरिंग से या फिर टैंकर से जल आपूर्ति नियमानुसार हम करते रहेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला ने भी कहा कि MR4 से इस क्षेत्र का काया पलट हो गया है। मकानों के दाम में काफी वृद्धि देखी गई है। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर 2,500 करोड़ की लागत से नवनिर्मित हो रहा है। वहीं पर रफेली क्षेत्र के जिन लोगों के मकान सड़क निर्माण की वजह से टूट रहे हैं, उनको उचित मुआवजे के साथ आवास की व्यवस्था की जाएगी। भागीरथपुरा में 24 नई सड़कों का निर्माण किया गया है। सड़क निर्माण से पहले ड्रेनेज और पानी की लाइन डाली गई है, जिससे सड़कों को बाद में किसी तरह की क्षति न पहुंचे। हमारे नेता और इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में आज इस अपने शहर के लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव, सांसद शंकर जी ललवानी, हमारे युवा नेता और हम सबके लिए सदैव साथ में काम करने वाले, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में आज वार्ड 11 भागीरथपुरा के जो 2.5 साल में हमने काम किए, तो मुझे लगता है कि अब लगभग हमारा आधा समय पूर्ण हो गया, उससे ज़्यादा बढ़ गए। और आज बड़ा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र के लोग आए थे उसमें, और अभी तक हमने 24 सड़कें, जिसके अंदर नीचे ड्रेनेज लाइन डाली, पहले नर्मदा लाइन डाली और उसके बाद सड़क बनाई, तो वो उपलब्धि थी। हमारा वार्ड स्वच्छता में नंबर 1 आया, वो उपलब्धियाँ थी हमारे पास में। आज हमने जो संजीवनी क्लिनिक है और गरीबों की ज़रूरत है मदद के लिए, चिकित्सा सहायता के लिए, तो एक शासकीय डिस्पेंसरी जो छोटे स्थान पर किराए से चलती थी, तो उसको हमने हमारे अपने भवन संजीवनी क्लिनिक के भवन में आज स्थानांतरित करी है और उसको और विस्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे। अस्पताल का रूप देंगे, छोटे प्राथमिक चिकित्सालय बनेगा वो। दूसरा, महापौर जी के प्रयत्नों से यहाँ पर ओपन जिम का सामान भी आज पूरा लगा दिया गया। बच्चों को खेलने के लिए, खेल कूद के लिए पट्टी लगाई है, बाकी चीज़ झूला लगा दिया है। तो इस प्रकार से बच्चे अच्छा खेले कूदे, उसके लिए भी व्यवस्था की। और लगातार हम जनता की सेवा कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे पीछे की ओर एक सामुदायिक भवन है हमारा, ये बहुत जर्जर हो चुका था, तो अब विधायक जी के माध्यम से 2 करोड़ की हमको सहायता इसमें दी गई है और इसको हम तोड़कर नया एक अच्छा भवन बनाएंगे, जिसमें गरीब हमारे बच्चे बेटियों की शादियां यहाँ पर होगी, छोटे मोटे और भी कार्यक्रम होगा। इसको बहुत अच्छा करेंगे और इसकी लगभग लागत 5 करोड़ लगेगी। तो महापौर जी ने इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि जो भी इसमें लगेगा वो हम लगाएंगे। और आज हमने 3.5 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन किया है कि बरसात के जैसे ही खत्म होगी हम उन भूमि पूजन करेंगे, सड़कें बनाएंगे, ड्रेनेज लाइन बनाएंगे और जो आवश्यकता होगी वो भी काम करेंगे। पानी को लेके भी कुछ रहवासी बीच में आए थे, किस तरीके से उनसे बातचीत की गई और उसको उनका समस्याओं का समाधान किया गया? देखो, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं चुनाव लड़ा था जब भी कहा था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है और खासकर ड्रेनेज की लाइन को समस्या थी, नर्मदा की लाइन की समस्या थी और नर्मदा और ड्रेनेज पूरा ही बदलने की आवश्यकता है। और हमने अभी हमारे नेतृत्व के सहयोग से 40% एरिया में वो बदल दिया है और पूरा बदलने की आवश्यकता, और जहाँ नहीं बदल पाए हैं और टाइम लगेगा, क्योंकि नर्मदा की लाइन, ड्रेनेज की लाइन और
अगर ये दोनों हटाते हैं, हम बदलते हैं, तो सड़क भी बनाना पड़ती है। कुछ आरोप तो- भी लगाया गया है तो ये पैसे लेन देन का, क्या पैसा पैसा ले लिया किसी का भी मैं बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से बोलता हूँ कि अगर एक भी व्यक्ति है ना, कर्मचारी की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, आप भी नहीं ले सकते, कोई भी दुनिया का नेता नहीं ले सकता। कर्मचारी की कोई बात, कोई उसका कोई विषय हुआ तो मुझे नहीं जानकारी में, और ऐसा है नहीं। क्या ऐसी कोई कार्रवाई की गई अगर कुछ पैसा संबंधित पाए? एक भी, मैं तो बोल रहा हूँ, 1 रुपये का भी कोई लगा दे तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो सजा ऊपर वाला तय करे, ऊपर वाला, चाहे वो कर्मचारी हो या कोई नेता हो। पानी को लेकर भाई तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? ये पानी की जो समस्या है, जिन 2 क्षेत्रों से आए उनकी गलियां संकड़ी है। आप भी बात समझने की कोशिश करें, संकड़ी गलियां है, वहां पर बड़ी गाड़ी बोरिंग करने वाली नहीं जा सकती। उनके पड़ोस में बोरिंग करवा चुके हैं, बोरिंगों में पानी नहीं है। कुछ 35-40 ये भैया खड़े हमारे पास में, तो उन क्षेत्रों में पानी नहीं होता। तो अब पानी नहीं है तो कोई भी नहीं ला सकता। तो बच्चों का संबंध भी क्या है? बच्चे हमारे क्षेत्र के जो खिलाड़ी थे, जिनने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया, बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हमने सम्मान किया है। महापौर जी ने वार्ड को गोद भी ले लिया, अब कार्य किस तरीके से लिए? देखो, हमारा क्षेत्र गरीब है, नौकरी पेशा वर्ग के हैं, बहुत महिलाएं मजदूरी करने जाती है, और जैसा आपने उल्लेख किया कि पानी की समस्या है, हम इसको स्वीकार करते हैं, और मैं तो चुनाव उस पर जीता हूँ, ड्रेनेज, पानी और सड़क पे। तो हम 2 साल में उसको ठीक करेंगे। और उस गोद लिया मतलब वो जो हम मांगते हैं वो देते हैं। महापौर जी के लिए 85 वार्ड गोद में, और उनका बड़प्पन है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव हमारा वो रोकते नहीं है। और मैं महापौर जी ने जो विशेष प्रेम इस वार्ड के प्रति दिखाया, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से वो सहयोग करते रहे। तो मैं आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कमिटमेंट करता हूँ क्षेत्र के लोगों से कि मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर समस्या मुक्त भागीरथपुरा, विकसित भागीरथपुरा। और एक बार आपसे भी आग्रह करता हूँ कि कभी क्षेत्र में जाइए, पहले और यहाँ के रेट में अंतर आ गया है, 1.5 दुगना हो गया। जहाँ सड़कें बन गई वहाँ बहुत रेट बन गया। एक समय था कि भागीरथपुरा में मकान बिक रहे थे, आज खरीदने पे भी नहीं मिलते हैं। और आपसे भी आग्रह करता हूँ कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए, 1.5-2 साल में डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेशन बन रहा है, MR4 बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।